हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है कंबस्शन एंड फ्लेम चैप्टर का। मैं आशा रखता हूं कि आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर। यहाँ पे ये वर्ड है फ्लेम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम? फ्लेम का मतलब क्या होता है? अ ग्लोइंग पार्ट ऑफ फायर इज कॉल्ड फ्लेम। कि फायर का जो ग्लोइंग पार्ट होता है उसे हम फ्लेम बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये कैंडल है, तो कैंडल में फ्लेम प्रेजेंट होती है। ये जो मैग्नीशियम है, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वो भी फ्लेम के साथ बर्न होता है। कैम्फर में भी फ्लेम प्रेजेंट होती है, केरोसिन स्टोव में भी फ्लेम प्रेजेंट होती है। जो किचन स्टोव होता है और जो बंसेन बर्नर होता है, उन दोनों में जो फ्लेम है वो प्रेजेंट होती है। पर यहां पे जो कोल होता है वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता, उसमें फ्लेम प्रेजेंट नहीं होती। तो हमें यहां पे एक क्वेश्चन होता है कि जो कोल है उसमें फ्लेम क्यों प्रोड्यूस नहीं होती, और कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, केरोसिन ऑयल, बंसन बर्नर और जो किचन स्टोव है उनमें फ्लेम प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है? उनमें जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो यहां पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक केरोसिन स्टोव है। ये केरोसिन स्टोव में केरोसिन ऑयल यहां पे फिल किया हुआ है, और एक यहां पे वीक है जो जिसका एक सिरा जो है वो केरोसिन ऑयल में यहां पे डीप है, और जो दूसरा सिरा है वो यहां ऊपर की तरफ है। तो जब हम ये जो ऊपर की तरफ जो सिरा है वहां पे अगर हम हीट को, फ्लेम को या फिर फायर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो यहां पे ये जो केरोसिन ऑयल है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ राइज होता है थ्रू द वीक, और यहां जाके वो बर्न होके फ्लेम को प्रोड्यूस करता है, बर्न होता है, तब ये जो है वो वेपराइज होता है। और ये जो फ्यूल होता है, ये जो केरोसिन है, उसके वेपराइजेशन से फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे फ्यूल जो कि बर्निंग के दौरान वेपराइज होते हैं वो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहां पे ये जो केरोसिन ऑयल है, अगर वो बर्न होता है तो बर्निंग के दौरान उनका वेपराइजेशन होता है और वो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, वो कैंडल में यहाँ पे वैक्स मटेरियल होता है। तो ये जो वैक्स है वो जब बर्न होता है तो वो वेपराइज होता है, और वेपराइजेशन के दौरान वो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम है, कैम्फर है, केरोसिन जो ऑयल है, यहाँ पे बंसेन बर्नर में क्या होता है, सीएनजी होती है, सीएनजी फ्यूल होता है। तो ये जो फ्यूल है वो बर्निंग के दौरान वेपराइजेशन उनका होता है, इसीलिए यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो कोल है उसमें फ्लेम प्रोड्यूस क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका वेपराइजेशन नहीं होता, क्योंकि जो कोल है वो बर्न होता है तब उसका वेपराइजेशन नहीं होता, इसीलिए ये जो कोल है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारे पास ये एक कैंडल है। कैंडल को हम बर्न करते हैं, तो ये जो कैंडल है उसमें यहाँ पे जो है वो इस तरीके से फ्लेम का प्रोडक्शन होता है। अब हम ये जो ग्लास स्लाइड होती है उसको, यहाँ पे ये जो फ्लेम होती है उसका ये जो मिडिल जोन होता है वहां पे हम इस स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और यहाँ इसको होल्ड करके रखते हैं फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के बाद जब हम यहां से इसको रिमूव करते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे हम ब्लैकिश राउंड रिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लैकिश राउंड रिंग है वो कहां से आई, ये कैसे आई, व्हाट इज द रीजन, ये यहां कहां से आई? The circular blackish ring is formed on the glass plate. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the middle zone of candle flame. कि यहाँ पे ये जो कैंडल फ्लेम थी उसका जो मिडिल जोन था उसमें जो वहां पे जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो कार्बन पार्टिकल्स ये जो स्लाइड है उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं।
तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो है जो मिडिल जोन से प्रोड्यूस हुए हैं वो यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं और इनकी वजह से यहाँ पे ये जो है ब्लैकिश राउंडेड रिंग जो है वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भी हम एक कैंडल लेते हैं और एक कॉपर वायर लेते हैं। कॉपर वायर के एक सिरे को हम यहाँ पे फ्लेम के जो मिडिल जोन होता है वहां पे उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसे 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखते हैं और वहां से कॉपर वायर है उसको हम ले लेते हैं। तो जो कॉपर वायर का ये सिरा होता है वो मिडिल जोन में प्रेजेंट होता है और 30 सेकेंड्स के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो कॉपर वायर है उसका ये जो मिडिल जोन होता है वो रेड हॉट हुआ होता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो होल्ड ऑन, ये हम समझेंगे कि क्या होता है। तो बेटा क्या होता है कि ये जो फ्लेम होती है उसमें 3 जोन प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो जोन होता है उसको हम आउटर जोन बोलते हैं, जो मिडल के जोन को हम मिडल जोन बोलते हैं और इनर की तरफ जो जोन होता है सबसे अंदर की तरफ उसे हम इनर जोन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आउटर जोन है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है क्योंकि वहां पर ये जो वैक्स है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल है वहां वो वैक्स से बनी हुई होती है, तो ये जो वैक्स है उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है। इसीलिए यहाँ जो आउटर पोर्शन जो होता है फ्लेम का वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसीलिए 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 ये जो कॉपर वायर है उसका वो ये जो फ्लेम है उसका ये जो आउटर जोन है वो जहां पे टच होता था वो जो पार्ट है कॉपर वायर का वो रेड हॉट हो जाता है क्योंकि ये जो आउटर जोन है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो आउटर पार्ट है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है क्योंकि वहां पे वैक्स का कंप्लीट कंबस्शन होता है। ये जो मिडिल जोन होता है वहां पे वैक्स का पार्शियल कंबस्शन होता है और वो मॉडरेट हॉट होता है। जो इनर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो सबसे कम हॉट होता है और ये जो आउटर जोन की बात करें तो वो ब्लू कलर का दिखता है, उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। जो मिडिल जोन है वो येलो कलर का होता है और जो इनर जोन होता है वो ब्लैक कलर का होता है। जो इनर जोन है वहां पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये ब्लैक कलर का दिखता है और वो सबसे कम हॉट, सबसे लीस्ट हॉट होता है। तो ये क्या है कि इसको याद कैसे रखना है, तो सिंपल चीज है कि ये जो फ्लेम होती है उसका ये जो आउटर पोर्शन, यहां पे मैं प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो ये जो फ्लेम है ये क्या है, ये फ्लेम है, ठीक है। तो ये जो फ्लेम है उसका ये जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है जिसका कलर जो है वो ब्लू होता है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है। ये जो मिडिल जोन होता है वो येलो कलर का होता है और वो मॉडरेट हॉट होता है और वहां पे जो कंबस्चन होता है वो पार्शियल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इनर जोन होता है वो ब्लैक इन कलर होता है क्योंकि वहां पे जो अनबर्न्ड वैक्स है उनका वेपराइजेशन हुआ होता है। तो इसीलिए ये तो चीज हमने समझ ली ना कि अनबर्न्ड, यहाँ पे हम जो मिडिल जोन है वहां पे जब ग्लास की स्लाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे ये ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ये जो वैक्स है उसका पार्शियल कंबस्चन होता है, उसमें भी कुछ कार्बन के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बर्न नहीं हुए होते तो वो जाके स्लाइड पे चिपक जाते हैं। तो इतनी बात थी मिला के। अब हम देखते हैं कि ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं तो वो यहाँ पे ये जो ज्वेलरी होती है इनके पास, उनको पिघलाने के लिए ये जो फ्लेम होती है उसके आउटर जोन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो आउटर जोन है जो फ्लेम का वो सबसे ज्यादा हॉट होता है और वहां पे ये जो मेटल है, वहां पे ये जो गोल्ड और जो सिल्वर है उसको प्रॉपरली मेल्ट कराने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत होती है। इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ है वो आउटर जो जोन ऑफ फ्लेम है उनका यूज करते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज फ्यूल। ये जो वुड, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन है ये सब फ्यूल कहलाते हैं जिनका यूज हम डिफरेंट एक्टिविटीज में करते हैं। हम हमारे घर पे यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में जो चीजों को हम बनाते हैं तो वहां पे ये जो फ्यूल है उनका यूज करते हैं।
यहाँ पे ये जो पेट्रोल है उनका यूज हम व्हीकल को ड्राइव करने में करते हैं। तो इन शॉर्ट ये सब फ्यूल है जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, हमारी जो लाइफ है उसको इजी बनाने के लिए। तो फ्यूल है वो एक फ्यूल कैसा होना चाहिए, तो एक जो फ्यूल है वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए कि हमें आसानी से मिल सके। जैसे कि जो पेट्रोल है, अगर हमें पेट्रोल की जरूरत होती है तो हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पे पैसे देते हैं, पेट्रोल को डलवाते हैं। तो ऐसा जो जो फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो चीप होना चाहिए, जो सस्ता होना चाहिए, जो अफोर्डेबल होना चाहिए। कि ये जो फ्यूल है वो एयर में एक मॉडरेट रेट पे बर्न करता होना चाहिए। कि ये जो फ्यूल है वो लार्जर अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता होना चाहिए, तभी तो कोई मतलब है ना। हमें तो बेनिफिट चाहिए कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो मॉडरेट रेट पे बर्न करे, वो ज्यादा हीट दे, तभी हमें फायदा होगा ना। तो ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो ज्यादा हीट देता है। कि ये जो फ्यूल है जब वो बर्न होता है तो वो अपने पीछे जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स है, उसको रिमूव करता नहीं होना चाहिए या कम रिमूव करता होना चाहिए। ये वर्ल्ड में ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि एक आइडियल फ्यूल कहलाता है। जो फ्यूल है वो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता होना चाहिए। ये जो फ्यूल है, ये जो फ्यूल्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होती है। जो पेट्रोल है उसकी प्राइस ज्यादा होती है कंपेयर टू चारकोल, तो इस तरीके से जो फ्यूल होते हैं उनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा कि आप 1 लीटर ऑफ वाटर लीजिए और मैं आपको 3 फ्यूल देता हूं, ठीक है। मैं आपको पहले देता हूं काउडंग, कोल और एलपीजी। ये 3 चीजें मैंने आपको दी। मैंने आपको 1 लीटर पानी दिया और उसके साथ मैंने आपको 3 फ्यूल दिए कि जो काउडंग है, कोल है और एलपीजी है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो वाटर है उसको आपको बॉईल करना है, तो आप इन तीनों में से कोई एक फ्यूल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप इन तीनों में से कौन से फ्यूल को सिलेक्ट करोगे, बताइए। चलिए कमेंट में बताइए अच्छे से। आप कहेंगे कि सर हम काउडंग का क्यों यूज करेंगे, हम तो एलपीजी का यूज करेंगे ना सीधा, तो क्यों करेंगे यूज, देखते हैं क्यों करते हैं उसका यूज। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों जो फ्यूल है वो एक सेम अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं? जी नहीं, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। 1 kg ऑफ फ्यूल का जब कंप्लीट कंबस्शन होता है उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको, उसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर केजी में मेजर किया जाता है कि 1 kg में कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहां पे मैंने जो 3 चीजें बताई थी आपको, काउ डंक था, कोल था और एलपीजी था। तो ये जो तीनों फ्यूल थे, अगर हम ये जो तीनों फ्यूल है उनको 1 kg लेते हैं और उनको हम बर्न करते हैं 1 kg को, तो ये जो एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस करता है? ये जो काउडंक है वो 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी हीट को प्रोड्यूस करता है। ये जो कोल है वो 25,000 and 33,000 किलो जूल जो एनर्जी है उसे प्रोड्यूस करता है। ये जो एलपीजी है वो 55,000 जितनी कैलोरीफिक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता है कि जो हम फ्यूल है यहाँ पे, ये जो एलपीजी है, अगर हम उसका यूज करते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए, तो यहाँ पे जब हम एलपीजी यूज करते हैं तो वो जल्दी से बॉईल होता है कंपेयर टू काउडंक एंड कोल। तो यहां हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो एलपीजी की है कि जब हम 1 kg ऑफ एलपीजी को बर्न करते हैं तो वो 55,000 किलो जूल कैलोरी को प्रोड्यूस करता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से हमें एनर्जी मिलती है और उन एनर्जी का हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, पर उसके साथ
ये हार्मफुल प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वुड, कोल और जो चारकोल फ्यूल है उनको हम बर्न करते हैं तो उसमें से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, और ये जो गैस है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, they create pollution and they are very deadly and very harmful for the human beings। यहाँ पे ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं वो एस्मा डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हमारी नोज के थ्रू हमारे जो लंग्स में जाता है और वो एस्मा डिसीज जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो एक पॉइजनस गैस है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो कोल और जो डीजल होते हैं जब उनको बर्न किया जाता है तो उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो प्रोड्यूस होता है और वो सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है। ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जो सल्फर और जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में होते हैं। जब रेन होती है तो ये जो ऑक्साइड्स है वो उस रेन के ड्रॉप्स में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये जो ड्रॉप्स है वो अर्थ पे आते हैं और ये एसिड रेन कहलाते हैं। तो ये जो एसिड रेन है वो जो है वो सॉइल को इनफर्टाइल करता है, सॉइल को डैमेज करता है, और जो बिल्डिंग्स होते हैं, क्रॉप होता है, उनको भी ये डैमेज करता है। बिल्डिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे इंडिया में आगरा में जो ताजमहल है वो पहले व्हाइट कलर का था, अभी वो थोड़ा सा येलोइश कलर का हुआ है। इसके पीछे एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल है। ऑटोमोबाइल्स में हम जो डीजल और जो पेट्रोल फ्यूल का यूज करते थे उनको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है सीएनजी से, क्योंकि ये जो सीएनजी है वो हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बहुत कम अमाउंट में रिलीज करते हैं, इसीलिए सीएनजी को क्लियर फ्यूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है कंबस्शन एंड फ्लेम वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।